ओम शांति। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं विदेही अवस्था की पुस्तक। मेरे राज ऋषि बच्चों, चारों ओर हलचल है। प्रकृति के सभी तत्व खूब हलचल मचा रहे हैं। एक तरफ भी हलचल से मुक्त नहीं है। व्यक्तियों की भी हलचल है, प्रकृति की भी हलचल है। ऐसे समय पर इस सृष्टि पर चारों ओर हलचल है, तो आप क्या करेंगे? सेफ्टी का साधन कौन सा है? सेकंड में अपने को विदेही, अशरीरी व आत्म-अभिमानी बना लो तो हलचल में अचल रह सकेंगे। इसमें टाइम तो नहीं लगेगा। क्या होगा? अभी ट्रायल करो। 1 सेकंड में मन बुद्धि जहाँ स्थिर करना चाहते हो, स्थिर कर सकते हो। ड्रिल इसको कहा जाता है साधना। यानी हम अगर अपने मन बुद्धि को एक ही जगह कहीं स्थिर कर सके तो ड्रिल करते हैं। 1 सेकंड में देखें, मैं हूँ बिंदु रूप से परम धाम, परम पिता परमात्मा बिंदु से कंबाइन, अशरीरी विदेही हूँ। अब वापस आ जाए। बाप कहते हैं 1 सेकंड में सभी अभी अभी विदेही बन सकते हो, तो अभी 1 सेकंड में विदेही स्थिति में स्थित हो जाओ। अच्छा, अभी देह में आ जाओ, अभी फिर विदेही बन जाओ। ऐसे सारे दिन में बीच बीच में 1 सेकंड में भी मिले तो बार बार अभ्यास करते रहो। यह ड्रिल रोज हर एक को करनी चाहिए। ऐसे नहीं हम बिजी हैं, बीच में समय प्रति समय 1 सेकंड, चाहे कोई बैठा भी हो, बात भी कर रहा हो, लेकिन 1 सेकंड उनको भी ड्रिल करा सकते हैं और स्वयं भी अभ्यास कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, 2-4 सेकंड भी निकालना चाहिए। इसमें बहुत मदद मिलेगी। नहीं तो क्या होता है, सारा दिन बुद्धि चलती रहती है, तो विदेही बनने में टाइम लग जाता है और बीच बीच में अभ्यास होगा तो जब चाहे उसी समय हो जाएंगे। लेकिन अंत में सब अचानक होना है, तो अचानक के पेपर में यही विदेहीपन का अभ्यास बहुत आवश्यक है। ऐसे ही बात पूरी हो जाए और विदेही बनने का पुरुषार्थ ही करते रहे तो सूर्यवंशी तो नहीं हुए ना। इसलिए जितना जो बिजी है उतना ही उसके बीच बीच में अभ्यास करना जरूरी है। फिर सेवा में कभी कभी थकावट होती है, कभी कभी कुछ ना कुछ आपस में हलचल हो जाती है ना, वो नहीं होगा। अभ्यासी होंगे ना, 1 सेकंड में न्यारे होने का अभ्यास होगा। कोई तो कोई भी बात हुई, 1 सेकंड में अपने अभ्यास से इन बातों से दूर हो जाएंगे। सोचा और हुआ। युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। युद्ध के संस्कार, मेहनत के संस्कार सूर्यवंशी बनने नहीं देंगे। लास्ट घड़ी भी युद्ध में ही जाएगी। अगर विदेही बनने का सेकंड में अभ्यास नहीं है तो, और जिस बात पे कमजोर होंगे, चाहे स्वभाव में, चाहे संबंध में आने में, चाहे संकल्प शक्ति में, वृत्ति में, वायुमंडल के प्रभाव में, जिस बात पे कमजोर होंगे उसी रूप में जानबूझकर भी माया लास्ट में पेपर लेगी। इसीलिए विदेही बनने का अभ्यास बहुत जरूरी है। कोई भी रूप माया का है, समझ तो है ही। 1 सेकंड में विदेही बन जाएंगे तो माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति हो, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। विदेही माना देह से न्यारा हो गए तो देह के साथ ही स्वभाव, संस्कार, कमजोरियां सब देह के साथ है, और देह से न्यारा हो गया तो सबसे न्यारा हो गया। इसलिए यह दिल बहुत सहयोग देगी। इसमें कंट्रोलिंग पावर चाहिए, मन को कंट्रोल कर सकें, बुद्धि को एकाग्र कर सकें। नहीं तो आदत होगी तो परेशान होते रहेंगे। पहले एकाग्र करें, तब ही विदेही बने। इस पे पहला पार्ट है विदेही अवस्था। जितना सर्विस पर ध्यान है उतना ही इस देही अभिमानी बनने पर ध्यान रहे। बाबा ने कहा, अंत समय तुम्हारा यह व्यक्त शरीर भी बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। अभी तो पुराना हिसाब किताब होने के कारण शरीर अपनी तरफ खींचता है, लेकिन अंत में बिल्कुल स्थिर तथा शांत हो जाएगा। कोई भी हलचल न मन में न तन में रहेगी, जिसको बाबा कहते थे देही अभिमानी स्थिति। दृश्य समाप्त होने के बाद बाबा ने कहा, सभी बच्चों को कहना कि अभी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। जितना सर्विस पर ध्यान है उतना ही
इस मुख्य बात पर भी ध्यान रहे कि देही अभिमानी बनना है। अव्यक्ति स्थिति में स्थित रहकर व्यक्त भाव में आओ। बाबा ने कहा, बच्चों के प्रति मुख्य शिक्षा यही है कि अव्यक्ति स्थिति में स्थित रहकर व्यक्त भाव में आओ। जब एकांत में बैठते हैं तो अव्यक्त स्थिति रहती है, लेकिन व्यक्त में रहकर अव्यक्त भाव में स्थित रहे वह मिस कर लेते हैं। इसीलिए एक रस कर्मातीत स्थिति का जो नग है वह कम है। तो जिसके जीवन में जो कमी देखता हूँ वह सजा रहा हूँ। व्यक्त में रहकर अव्यक्त भाव में स्थित रहे वह मिस कर लेते हैं। इसीलिए जो एक नग है वो एक रस कर्मातीत स्थिति का जो नग है वह कम है। जिसके जीवन में जो कमी देखता हूँ वह सजा रहा हूँ। जैसे साकार रूप में ये कार्य करता था वही फिर अव्यक्त रूप में करता हूँ। तो बच्चों से जाकर पूछना कि सारा दिन में जैसे बाप बच्चों को सजाते हैं ऐसे बच्चों को भाषना आती है। उस टाइम जो योग युक्त बच्चे होंगे उनको भाषना आती है। बाबा अब मेरे से बात कर रहे हैं, सजा रहे हैं। जैसे मैं अव्यक्त वतन में बच्चों से मिलता बहलाता रहता हूँ। अव्यक्त रूप वाले बच्चे ये अनुभव कर सकते हैं कि मैं भी खास समय पर बच्चों को याद करता हूँ। ऐसी टचिंग बच्चों को होती ही होगी। बाबा का आधार संगठन का आधार, परिवार के नियमों का आधार कभी नहीं छोड़ना। व्यक्त रूप से अव्यक्त स्थिति में रहना है। जब अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो उस अव्यक्त स्थिति में कोई उलझन नहीं रहेगी। वर्तमान समय चल रहे पाठ आप बच्चों को अति शीघ्र अव्यक्त बनाने के साधन है। डगमग होने की जरूरत नहीं। शुरू में यज्ञ की स्थापना भी अनायास हुई थी। जब आप शुरू में यज्ञ की स्थापना में आए थे तो आप सभी से निश्चय के पत्र लिखवाए थे। यही निश्चय लिखते थे कि अगर ब्रह्मा चला जाए तब भी हमारा अवस्था हमारा निश्चय अटल रहेगा। और निश्चय पत्र याद है? निश्चय उसको कहा जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का किसी भी स्थिति अनुसार विघ्न के समय संशय नहीं आता। परिस्थितियां तो बदलती ही हैं, बदलेगी, बदलती ही रहेंगी। लेकिन आप जैसे गीत गाते हो ना, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। तो ऐसे ही आप सभी निश्चय बुद्धि आज के संगठन में बैठे हो। आपकी मम्मा आप सबको कहा करती थी कि निश्चय के जो भी आधार अब तक खड़े हैं वह सब आधार निकलने ही हैं और निकलते हुए उसकी नींव मजबूत है। अगर नींव मजबूत नहीं तो आधार की आवश्यकता है। आधार कौन सा? बाबा का आधार, संगठन का आधार, परिवार के नियमों का आधार नहीं छोड़ना। परंतु परीक्षा के समय जो सीन सामने आती है उसमें निश्चय तो नहीं टूटा। निश्चय अटूट होता है पर तोड़ने से नहीं टूटता। टूटता नहीं, ऐसे निश्चय बुद्धि ही गले का हार है। 21 जनवरी 1969 में बाबा ने गुलजार दादी जब गई थी तो बाबा ने उन्हें संदेश दिया था। अब अपनी अव्यक्त स्थिति के आधार से ऐसा करना जैसे श्रीमत के आधार से हर काम होता रहा है। जितना अव्यक्त स्थिति में रहेंगे उतना उस अव्यक्त स्थिति के से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म ऐसे होगा जैसे श्रीमत राय दे रही है। यह अनुभव बच्चे पाएंगे। अब अपनी अव्यक्त स्थिति के आधार से ऐसा करना जैसे श्रीमत के आधार से हर काम होता रहा। जिस चीज के साथ बाप का स्नेह है उससे उतना स्नेह रखना ही अपने को सौभाग्यशाली बनाना है। रग रग में जिसके साथ स्नेह रहा 5 तत्वों से नहीं, गुणों से ही होता है। स्नेह था, नहीं है और रहेगा। स्नेह आत्मा के साथ और कर्तव्य के साथ ही है। फिर शरीर क्या अंत तक साथ ही रहेंगे। इसलिए स्नेही होने की कोशिश करो। कैसे भी माया आवे माया जीत बनना। जैसे बैज लगाते हो वैसे मस्तक पर ये विजय का बैज लगाओ। अमृत वेले याद में बैठो और यही संकल्प रखो कि अब हम अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात करेंगे। कई बच्चों ने संदेश भेजा कि आप हमें भी अपने अव्यक्त वतन का अनुभव कराओ। ये सभी बच्चों की आशाएं पूर्ण होने का समय पहुंच ही गया है। आप कहेंगे कि सब संदेशी बन जाएंगे, लेकिन नहीं। अव्यक्त वतन का अनुभव भी बच्चे करेंगे, लेकिन दिव्य बुद्धि द्वारा
करने से भी बहुत लाभदायक अलौकिक अनुभव कर सकते हो और दिव्य दृष्टि द्वारा करने से भी बहुत लाभदायक अलौकिक और अनोखा है। इसलिए जो भी बच्चे चाहते हैं कि अव्यक्त बाप से मुलाकात करें वे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसका तरीका सिर्फ यही है कि अमृत वेले याद में बैठो और यही संकल्प रखो कि अब हम अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात करें। जैसे साकार में मिलने का समय मालूम होता था तो नींद नहीं आती थी और समय से पहले ही बुद्धि द्वारा इस अनुभव में रहते थे। जैसे अब भी अव्यक्त मिलन का अनुभव प्राप्त करना चाहते हो, उसका बहुत सहज तरीका है। यह है अव्यक्त स्थिति में स्थित रहकर रूह रूहान करो तो अनुभव करेंगे कि सचमुच बाप के साथ बातचीत कर रहे हैं। और इसी रूह रिहान में जैसे संदेशियों को कई दृश्य दिखाते हैं, वैसे ही बहुत गोपनीय रहस्य बुद्धि योग से अनुभव करेंगे। लेकिन यह बात यह अनुभव करने के लिए आवश्यकता है कौन सी मालूम है? अमृत वेले भी अव्यक्त स्थिति में वही स्थित हो सकेंगे जो सारा दिन अव्यक्त स्थिति में और अंतर्मुख स्थिति में स्थित होंगे। वही अमृत वेले ये अनुभव कर सकेंगे। आगे और कल सुनते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।